दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है स्पैरोज। इसको लिखा था के अब्बास ने। कहानी रहीम नाम के एक 50 साल के आदमी की है जो खेतों में हल जोतने का काम करता है। एक शाम जब वो लौट रहा था, उसके कंधे पर हल रखा हुआ था। अब भले ये 50 साल का है, लेकिन अच्छी खासी काया का धनी है। ब्रॉड शोल्डर्स हैं इसके। लेकिन कुछ गांव वाले बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। वो उसको देखकर बोले, शैतान। दरअसल ये शैतान नाम से फेमस है पूरे गांव में। जहां से भी ये गुजरता है लोगों की आवाजें दब जाती है। लोग देखकर बोलते हैं कि इतना निर्दयी आदमी हमने लाइफ में नहीं देखा। ये दिन ब दिन और बुरा होता जा रहा है। कोई भी इसके रास्ते में आए, बच्चों को, जानवरों को, सबको मारता है। इसके तो खुद के बच्चे इससे परेशान हैं। घर जाता है। घर में इसके साथ इसकी बीवी रहती है, इसके बच्चे रहते हैं। बीवी जो 30 साल से इसके साथ में है, लेकिन इसकी बीवी भी इसको छोड़ के जा चुकी है। इसका बेटा था बंधु, वो 6 साल पहले इसको छोड़ के चला गया। इसका बेटा, दूसरा बेटा नूरू, वो भी 3 साल पहले इसको छोड़ के चला गया। अब अगर हम रहीम खान की पहले की ज़िंदगी को देखें तो वो आज से बहुत डिफरेंट थी। गांव में इसकी बहुत इज्जत थी। रेसलिंग करता था और कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाता था। और कबड्डी में भी इसको कोई हरा नहीं पाता था। अब उसी दौरान इसको एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया, राधा, जो एक बढ़िया रामचरण की बेटी थी। वो लड़की थी हिंदू और ये था मुस्लिम। उस वक्त तक रहीम खान की ज़िंदगी के सिर्फ 2 ही मकसद थे। उस वक्त एक चीज़ ट्रेंड में चल रही थी, सर्कस। उस वक्त इसके गांव में सर्कस आई थी तो इसे सर्कसमैन बनना था। और दूसरा मकसद था राधा से शादी करना। इसने सर्कस में पार्टिसिपेट भी किया और राधा के साथ भी इसका अफेयर चला कुछ टाइम तक। लेकिन कुछ दिनों बाद रामचरण ने अपनी बेटी राधा की शादी पड़ोस में एक और बनिए से करवा दी। रामलाल नाम के एक आदमी से शादी हो जाती राधा की। अब जिंदगी का एक मकसद तो खत्म हो गया, क्योंकि राधा से ही शादी नहीं कर सकता था। एक मकसद बचा था सर्कस में काम करने का। लेकिन रहीम खान के बाप दादा किसानी करते हुए आए थे, तो रहीम खान के लिए सर्कस में काम करना इज्जत की बात नहीं थी फैमिली के लिए। और इसके बाद रहीम खान को अपना दूसरा सपना, सर्कस का सपना भी छोड़ना पड़ता है और किसानी में उतरना पड़ता है। और जहाँ इसके फादर बोलते हैं, रहीम खान की शादी हो जाती है। अब एक दिन रहीम के फादर रहीम की माँ से बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि देखा, तुमने कहा था कि रहीम शादी नहीं करेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, जहाँ मैंने कहा, रहीम ने शादी कर ली। रहीम खान ये बात सुन लेता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। अब से लेकर पूरी दुनिया के लिए ये बुरा और बुरा होता गया। सबसे पहले ये अपनी वाइफ के लिए बुरा हुआ, अपने बच्चों के लिए, और किसी से भी ढंग से बात नहीं करता। आसपास के जानवर, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ता। जो भी इसे परेशान करता है उसको ये पीटता है। इस वजह से इसकी वाइफ, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं। अब एक दिन जब इसको अपने घर में एक मकड़ी का जाला दिखता है, उसको ये साफ करने जाता है, तो वहाँ पर इसको एक चिड़िया का घोंसला दिखता है। नीचे से ठीक से दिख नहीं रहा था, इसलिए ऊपर जाकर इसने देखा। ये एक स्टूल लाता है और चढ़कर देखता है। इसका मकान फूस से बना हुआ था, घास फूस से बना हुआ था। उसकी छत के साइड में एक घोंसला बना हुआ रहता है। इसने जब देखा तो उस घोंसले में स्पैरो यानी गोरैया के छोटे छोटे बच्चे थे। लाल कलर के छोटे छोटे बच्चे, शायद 1-2 दिन के होंगे। उन बच्चों के पंख भी नहीं आए थे। ये ठीक से देख ही रहा था बच्चों को कि वो गोरैया, उस स्पैरो, उस पर हमला करना शुरू कर देती है। और जैसे तैसे ये खुद को बचा के वहां से निकलता है। नीचे आकर ये सोचने लगा कि बच्चों को बचाने के लिए वो चिड़िया कितने हाथ पर चला रही थी। नीचे आकर वो अपने डे टू डे वर्क में लग जाता है। और फिर इसके बाद में उस घोंसले में वो चिड़िया और उसके बच्चों से इसकी दोस्ती जैसी हो जाती है। इसे बहुत अच्छा लगता था वो चिड़िया के बच्चों को रोटी डालना। वो इन चिड़िया के बच्चों को अपने बच्चों के नाम से बुलाने लगता है, बंधु और नूरू, जो उसे छोड़कर चले गए। और इन्हीं चिड़िया के बच्चों की वजह से, इस घोंसले की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। धीरे धीरे वो गाँव में सबसे अच्छे से बात करने लगा। वो अब किसी से लड़ता नहीं था। उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा था। अब एक दिन बारिश हो रही थी। ये जल्दी जल्दी अपने खेतों से घर लौट रहा था। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ये जल्दी जल्दी घर पहुंचकर चिड़िया के बच्चों को चिल्लाता है, बंधु, नूरू, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। जाकर उसने ऊपर जाके चिड़िया का घोंसला देखा तो देखा कि छत से लीकेज हो रही थी। घोंसले में पानी जा रहा था और चिड़िया के बच्चे सिकुड़ के कोने में बैठे हुए थे। सबसे पहले जाकर उसने छत से लीकेज बंद की और इस काम में वो बहुत भीग गया। इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम खत्म करने के बाद जाकर सो गया। कुछ दिनों बाद जब आसपास के लोगों ने नोट किया कि रहीम खान अपने घर से बाहर नहीं आ रहा, तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि जाकर देखेंगे क्या हुआ रहीम खान के साथ।
बाहर से जब गांव वाले उसके गेट से झांक कर देखते हैं तो देखते हैं कि वो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। उस पड़ोस के लोगों ने खुद जाकर देखने के बजाय सबसे पहले उसकी बीवी को बुलाना सही समझा। रहीम खान को चारपाई पर लेटे हुए अभी भी यही लग रहा था कि अगर मैं मर गया तो इन चिड़िया के बच्चों का क्या होगा, नंदू और नूरू का क्या होगा। गांव वालों ने इसकी बीवी को बुलाया, इसके बेटों को बुलाया। इसकी बीवी बच्चे आते हैं, जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। और इसके बाद सारे मिलकर गेट को तोड़ देते हैं। गेट खुलता है तो कमरे में एकदम सन्नाटा। रहीम खान अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और इस चिड़िया के बच्चे उस रूम में फड़फड़ा रहे थे। और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।